नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अवेयरनेस अबाउट हेल्थ के बारे में। अवेयरनेस अबाउट योर हेल्थ, है ना। तो अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, तो ये किस बारे में है? आपका हेल्थ के बारे में है। देखिए, आज का जो लेसन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा इस लेसन को पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये आपके लाइफ में आपको एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लेगा, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, मतलब जितने भी जो कैंसर पैदा करने वाले जो पदार्थ वगैरह हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और यही आपके लिए बहुत ही सही समय है कि अभी समय रहते आप सुधर जाओ और इन गलत चीज़ों से आप बच जाओ, है ना। तो आप इस लेसन को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपको वो नॉलेज आपको आज देने वाला है जो आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा। देखिए, तो मैं इसके बारे में और आगे बताता जाऊँगा, लेकिन चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता, है ना। लुक एट द पोस्टर एंड रीड इट केयरफुली, व्हाट इज इट अबाउट। तो पोस्टर को देखिए और केयरफुली पढ़िए, व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुटखा पैक्स अ किलर पंच फॉर योर डीएनए। देखिए, सबसे यहीं पे महत्वपूर्ण बात आपको दे दिया गया है कि ये क्या है, एक किलर पंच है, किसके लिए? आपके डीएनए के लिए, यानी कि ये आपके डीएनए को खराब कर देता है, विकृत कर देता है ये आपके डीएनए को, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए वही होता है जो आपको बनाता है, आपके बच्चों को बनाता है। वो आप ये सारे जो आपके शरीर के गुण है ना, वो ये डीएनए ही लेकर के जाता है आपके भविष्य के बच्चों में, है ना। यानी कि मान लीजिए अभी आप तो भी खुद बच्चे हो, जब आपका शादी हो जाएगा तो आपके बच्चे होंगे, तो ये आपके डीएनए को, यानी कि आपके सारे गुणों को लेकर के जाएगा आपके बच्चे में, और तभी आपके बच्चे भी आपके जैसे होंगे, यानी कि उनके भी दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक मुंह होगा, एक नाक होगा। ये कौन बनाता है? यही तो काम है डीएनए का, है ना। तो जैसे आप रहेंगे वैसे आपका बच्चा भी होता है, आप लोग देखे होंगे। तो अगर आप अभी गुटखा खाते हैं और ये गुटखा अगर आपके डीएनए को चेंज कर देता है तो आपके बच्चे विकृत हो सकते हैं, या तो फिर वो आप, यदि आपको मान लीजिए कैंसर हो जाता है और फिर आपका बच्चा होता है, तो हो सकता है वो कैंसर उस बच्चे को भी हो जाए, है ना। तो आप इन सारे चीज़ों से बचें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग ये जो गुटखा है, तंबाकू, बीड़ी, शराब, ये सब चीज़ को आप लोग हाथ भी ना लगाओ, है ना। देखिए, अब हम लोग आगे इसमें पढ़ते जाएंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, चेविंग टोबैको कॉन्टेंट 3000 केमिकल इंक्लूडिंग सेवरल नॉन कैंसर काउजिंग एजेंट एंड टॉक्सिक मेटल्स सच एज आर्सेनिक, निकल एंड कैडमियम। देखिए, चैविंग टबैको कंटेंट 3000 केमिकल। देखिए, इसमें जो हम लोग चबा करके जो खाते हैं ना टबैको, उसमें कितने केमिकल होते हैं? 3000 केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर काउजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है हमारे शरीर में। टॉक्सिक मेटल जैसे कि आर्सेनिक हो गया, ये क्या है आपका मेटल है, आर्सेनिक, निकिल और कैडमियम। इससे आपको क्या हो सकता है? बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग इस तंबाकू या फिर किसी प्रकार के नशे वगैरह चीज़ों से बहुत ही दूर रहिए आप लोग, है ना। छूइए मत उसको। It is directly responsible for oral cancer and it is a major risk factor for cancer of lungs, stomach, pancreas, kidney, bladder, colon and uterine कार्बेक्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ओरल कैंसर के लिए। यदि आप रोज तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या होगा आपको? मेजर रिस्क हो सकता है किसके लिए? लंग्स में कैंसर हो सकता है, स्टमक यानी पेट में कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या होता है आपका? अग्नाशय। आप लोग अगर पढ़े होंगे पाचन तंत्र में तो अग्नाशय आपने देखा होगा, है ना, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से हमें शुगर होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। किडनी, किडनी जो कि छन्नी काम करता है ना।
है ना। और क्या है, ब्लैडर, यानी कि जो मूत्र नली जो होता है ना, उसको हम लोग ब्लैडर बोलते हैं। मतलब जो एक नली होती है, देखिए जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होते हैं, थैली जो होता है आपका, ये क्या है, एक मान लीजिए मूत्र नली है, तो यहाँ से दो ऐसे पाइप जाए रहते हैं, है ना, इसको हम लोग ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ब्लैडर बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पाइप होते हैं जिसमें से मूत्र बाहर आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैडर। और कई बार ऐसा होता है कि ये क्या होता है, यहाँ से किडनी से भी आता है ये ऐसे पाइप, उसको हम लोग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। छोटे छोटे पाइप होते हैं पतले पतले। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ चेविंग टोबैको कैन कॉज जेनेटिक डैमेज एंड सच डिफेक्ट्स गेट में पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया है बच्चों, इसको मिस मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ चेविंग टोबैको, अगर लंबे समय तक आप क्या करते हैं, टोबैको चेविंग करते हैं कि चबाते हैं, तो क्या होगा, ये आपके जेनेटिक डैमेज कर सकता है, यानी कोई डीएनए को आपको, आपका जो डीएनए है उसको ये चेंज कर सकता है, और इससे कुछ आपको डिफेक्ट भी पैदा हो सकते हैं आपके डीएनए में। ये डिफेक्ट यानी कि बिगाड़ देता है ये, ठीक है, उसकी संरचना को, डीएनए की संरचना को ये बिगाड़ देता है। और क्या करता है, पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन, यहाँ पर देखिए पास्ड ऑन फ्यूचर जनरेशन, यानी कि ये क्या करता है, ये आपके फ्यूचर जनरेशन यानी कि आपके बच्चों में भी जा सकता है ये। अगर मान लीजिए अभी आपने टबैको खाना शुरू किया, तंबाकू, क्या बोलते हैं, गुड़ाखू, गुटखा या फिर सिगरेट, शराब वगैरह भी सब पीते हैं मान लीजिए, ठीक है, आपको शादी से पहले आपको क्या हो गया, कैंसर हो गया, या फिर चलो नहीं भी होता है, शादी के बाद भी होता है, लेकिन पहले से तो डैमेज करना शुरू कर देगा ना आपके डीएनए को, जैसे आप रोज़ खाते हो। तो अब क्या होगा, आपका डीएनए क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। अब जो आपका बच्चा होगा, अब वो विकृत डीएनए उस बच्चे में भी पैदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो डीएनए आपको पहले से बिगड़ चुका है। अब वही डीएनए आपके बच्चे में भी जाएगा, और फिर उस बच्चे में वो क्या कर सकता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है ना। आप लोग सोचते होंगे कि मैं तो खाता हूँ, मैं मरूंगा, है ना, दूसरों का क्या होगा, तेरा क्या जा रहा है ना। लेकिन आपको तब पता चलेगा बच्चों, जब आपका बच्चा भी इस चीज़ से पीड़ित होगा, यानी कि आपको यदि ये कैंसर होता है तो जाहिर सी बात है कि ये आपके बच्चों में भी होगा, चाहे वो गुटखा खाए या ना खाए, ठीक है। इसलिए अपने बच्चों के लिए कम से कम आप लोग टोबैको का इस्तेमाल ना कीजिए, गुटखा का इस्तेमाल मत कीजिए, और धूम्रपान वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। द यूज ऑफ चेविंग टोबैको इज नॉट जस्ट प्रिवलेंट इन विलेज, ये सिर्फ गांव में ही प्रचलित नहीं है, बट स्प्रेडिंग टू अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरिया में भी बहुत प्रचलित हो गया है। एंड अमोंग द एजुकेटेड विद कन्वीनियंट पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब क्या हो गया, ये सिर्फ गांव में ही प्रचलित नहीं, हम लोग सोचते हैं ना कि गांव के लोग तंबाकू खाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया, आजकल शहरों में भी पहुंच गया है, और शहर के लोगों के लिए लुभावने है ना, कन्वीनियंट पैकेजिंग करते हैं, यानी कि लुभावने पैकेजिंग करते हैं इसका, और इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में बेचा जाता है ना। जैसे कि आप लोग देखिए होगा, राज शरीफ, पान मसाला, क्या क्या आता रहता है मेरे को नहीं पता, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, है ना, और उसे वो लोग माउथ फ्रेशनर बना करके लोगों को खिलाते हैं, ठीक है। पान बहार, पान मसाला, क्या क्या आता रहता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग ये एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें क्या दिखाया गया है, इंडियाज़ बैटल टू बैन चेविंग टोबैको। इंडियाज़ बैटल यानी कि लड़ाई, तो इंडिया का लड़ाई किसके लिए, टू बैन चेविंग टोबैको, चबाने वाले गुटखे को बंद करने के लिए। अक्सर अभी आप लोग देखते हैं ना, जो राजश्री है वो 2 पैकेट्स में आते हैं, है ना, पहले क्या था, एक ही पैकेट आया करता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, 2 पैकेट आता है ना। एक में क्या होता है, एक में गुटखा रहता है आपका, और एक में तंबाकू रहता है, ठीक है। भले लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने अलग कर दिया है, लेकिन आप लोग उनके चक्कर में मत आइएगा, ठीक है। आप लोग चाहे वो सुपारी वाला भी जो होता है ना, उसको भी मत खाइएगा, पता नहीं उसमें कौन कौन से केमिकल्स वगैरह, कौन कौन से परफ्यूम, कौन से क्या मिला रहता है, आप उस बहुत सेंट आता है उसमें, देखना आप लोग, है ना। तो आप लोग उसके चक्कर में मत रहिए, आप बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत खाइए उसको, है ना, चाहे कोई भी सुपारी से रिलेटेड वगैरह हो। आप बल्कि खाना चाहो तो आप लोग शुद्ध रूप से आप सौंफ है, इलायची है, या फिर लौंग है, ये सारे चीज़ों का सेवन कीजिए आप लोग, है ना।
और वो जो पैकेजिंग वाले जितने भी आते हैं वो सारी चीज़ें को इस्तेमाल मत कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बंदा है ये क्या बेच रहा है, यहाँ पे ये बहुत सारे गुटखा तंबाकू ये सारे देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह हैं, माउथ फ्रेशनर वगैरह जितने भी होते हैं ये वाले, सॉरी ये तो नहीं है लेकिन ये वाले हैं ना, ये वाले जितने भी यहाँ पे पैकेट्स वगैरह दिख रहे हैं ये सारे किसके लिए हैं, ये सारे आपके माउथ फ्रेशनर वगैरह हैं, ठीक है, जो गुटखा वगैरह रहता है जिसमें सुपारी वगैरह, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं खाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस लेसन में क्या दिखाया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, तब हमें और अच्छे से पता चलेगा कि इससे कितनी भयानक बीमारियां हो सकती हैं हमें। इन सितंबर 2010 महादेव प्रसाद शर्मा, अ पोटैटो एंड ऑनियन वेंडर फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ बिहार was diagnosed with स्टेज 4 माउथ कैंसर। ठीक है, देखिए ये क्या है, सितंबर 2010 की बात है। ये महादेव प्रसाद शर्मा जो कि क्या है, एक पोटैटो और ऑनियन वेंडर है। ये पोटैटो यानी कि आलू और ऑनियन यानी कि प्याज का व्यापारी हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कहाँ के हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनके में क्या पाया गया है, क्या डायग्नोस्ट किया गया है, डायग्नोस्ट किया गया यानी कि पता चला है, इनके में क्या पता चला है, स्टेज 4 माउथ कैंसर, चौथा स्टेज में माउथ कैंसर पाया गया है, यानी कि लगभग वो अपने आखिरी स्टेज में समझिए। इन मुंबई है ना, मुंबई के जो हॉस्पिटल है, वेयर ही वेंट फॉर सर्जरी, वहाँ पे वो मुंबई के हॉस्पिटल गए हैं सर्जरी करवाने के लिए। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ हिज लोअर जॉ वाज रिमूव्ड, उनका जो मुंह का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या किया गया है, जो नीचे वाला जबड़ा है उसको रिमूव किया गया है, निकाला गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, कैंसर हो गया था। अब देखिए अब कैसे दिख रहे होंगे, उनका आधा मुंह निकल गया है, तो है ना, सोचिए आप लोग कितना विकृत हो जाएगा उनका चेहरा। लेस देन 3 ईयर लेटर द कैंसर रिटर्न, अब क्या हो गया, 3 साल बाद वो कैंसर उनका फिर हो गया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका जेनेटिक जो मटेरियल है, डीएनए, वो चेंज हो गया है, यानी कि है ना, इसलिए उनका वो बार बार होता ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कितनी बार भी आप करवा लो ऑपरेशन, वो ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि उनका क्या हो गया है, पूरा जो डीएनए है वो विकृत हो चुका है ना। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो, इसलिए अभी से अच्छे से सावधान हो जाइए। दिस टाइम एज 2 मार्बल साइज्ड येलोविश लंप ऑन द इनसाइड ऑफ हिज लेफ्ट चिक, तो उनके जो लेफ्ट चिक है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो उनका गाल है, वहाँ पे क्या हो गया है, येलोविश लंप, यानी कि पीले कलर का गांठ बन गया है ना। उनके जो और कैसा है वो, किस साइज का है वो, मार्बल साइज का है। मार्बल यानी कि जो कंचे होते हैं ना, बाटी आप लोग खेलते होंगे, उसके साइज के दो लंप बन गए हैं वैसे, है ना, गांठ बन गए हैं 2 ठो। व्हेन हिज सर्जन पंकज चतुर्वेदी टोल्ड हिम दैट द ओनली ट्रीटमेंट वाज अनदर सर्जरी, है ना। अब उनका जो डॉक्टर हैं पंकज चतुर्वेदी जी, वो उनको बोलते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही ट्रीटमेंट है, वो है एक और सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। द 57 ईयर ओल्ड मैन स्टार्टेड टू सॉब, अब जो 57 साल के जो वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कौन है, महादेव प्रसाद शर्मा, वो क्या होते हैं, रोने लगते हैं सिसकी लेकर के। ही आस्क्ड फॉर ऑपरेशन टू बी पुट बैक अबाउट एज his daughter was studying for her computer course exam and he did not want to give her the bad news। अब वो कहते हैं कि ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए मेरा मुंह का, है ना, मेरे मुंह को वापस लाने के लिए, मतलब फिर से मैं खा पी सकूँ ऐसे बना दीजिए, ऐसे बोलता है। और उनके वो डॉटर जो एक डॉटर होती है उनकी, एक बेटी होती है, वो उनको ये संदेश नहीं देना चाहते हैं ना, बैड न्यूज़ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी बेटी कंप्यूटर कोर्स कर रही है, उनका एग्ज़ाम भी पास आ गया है, इसलिए वो उनको नहीं बनाना चाहते हैं ताकि वो परेशान ना हो, है ना। मिस्टर शर्माज कैंसर इज काउज्ड बाय चेविंग खैनी, देखिए खैनी खाते थे वो, खैनी क्या होता है, गुटका जैसा होता है, जैसे रास्त्री वगैरह होता है उसी टाइप का होगा, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी नहीं खाया है। तो उनका किस लिए कैंसर हुआ है, क्योंकि वो खैनी खाते थे। और ये क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ टोबैको एंड लाइम दैट इज़ पॉपुलर इन बिहार, ये चूने का और टैबैको का मिक्सचर होता है। ठीक है, सैड हिज सर्जन, उनके सर्जन जो है मिस्टर चतुर्वेदी, वो कहते हैं कि ये क्या खाते थे, पहले खैनी खाते थे, जो कि चूना और तंबाकू का मिक्सचर हुआ करता है। ठीक है,
एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड एंड नेक सर्जन एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई। ये जो मिस्टर चतुर्वेदी जी हैं, है ना, जो कि डॉक्टर हैं उनके, शर्मा जी के, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, है ना, और ये क्या करते हैं, हेड यानी कि सर के, एंड नेक यानी कि गर्दन के सर्जन करते हैं ये, है ना, सर्जरी करते हैं। और कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं ये, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में काम करते हैं। और इन्हीं के पास ये इलाज करवाने के लिए गए हैं कौन, मिस्टर शर्मा जी, है ना, है ना, कौन, महादेव प्रसाद शर्मा जी, जिनके में कैंसर हुआ है, वो उनके पास इलाज करवाने गए हैं। अराउंड 40% ऑफ इंडियन एडल्ट स्मोक सिगरेट एंड बीडीज। देखिए लगभग भारत में 14% लोग क्या करते हैं, एडल्ट लोग यानी कि जो युवा लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं 14% लोग, या तो फिर बीड़ी पीते हैं। बीड़ी क्या होता है, हैंड रोल सिगरेट होता है ये, ठीक है, ये घर घर में बनाया जाता है पत्ते से, है ना, आप लोग देखे होंगे, तेंदू का जो पत्ता होता है उससे बीड़ी बनता है। बट नियरली 26% यूज स्मोक लेस टोबैको, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, लगभग 26% लोग क्या करते हैं, स्मोकलेस टोबैको का यूज़ करते हैं, यानी कि ये लोग बीड़ी में नहीं पीते, लोग डायरेक्ट मुंह में खाते हैं, है ना, मुंह से खाते हैं मतलब। इंक्लूडिंग चेविंग टोबैको अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ 2009 एंड 10, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलता है हमको, ये 14% लोग सिगरेट पीते हैं यानी कि धूम्रपान करते हैं, और 26% लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह से चबा करके टोबैको खाते हैं, ना। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पता चलता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा जानकारी ये दी गई है। और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा भी एक सर्वे कराया जाता है ना, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ 2009 एंड 10, इसके द्वारा ये जानकारी दी गई। तो ये तो जानकारी दिया गया है आपको 2009-10 का, ठीक है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट जानकारी आ गया होगा, आप लोग देख सकते हैं, नेट में सर्च करना, आप लोग इसी को सर्च करना, आप लोग क्या सर्च करोगे, WHO ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ, है ना, सॉरी, यहाँ सर्वे ऐसे इतना तक आपको सर्च करके देखना है, आप देखना वहाँ पे आपको 2016-17 का भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, है ना, उसमें क्या हुआ है आप लोग देख सकते हैं। Approximately 85% of oral cancer patients I treated are either smoker or tobacco chewers, मिस्टर चतुर्वेदी साइड, है ना, मिस्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग 85% लोग, है ना, 85% लोग क्या वाले हैं, ओरल कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं वो हैं, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, या तो फिर वो स्मोकर हैं यानी कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या तो फिर वो टोबैको चेवर्स हैं यानी कि तंबाकू खाते हैं वो लोग चबा करके, है ना, गुटखा वगैरह, पान मसाला वगैरह खाते हैं। आफ्टर years of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added. अब जो सर्जन है कौन है, मिस्टर पंकज चतुर्वेदी, वो कहते हैं कि लगभग मैंने साल भर लोगों का ट्रीटमेंट किया और फिर मुझे लगा, मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। लोग जो ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि कैंसर पैदा करता है, उन चीज़ों को रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, है ना, उन सब्सटेंस को रोकने के लिए मैं कुछ करूँगा, ऐसे करके उन्होंने एक डिसीजन लेते हैं वो। He launched a campaign called Voice of Tobacco Victim in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India, ठीक है। अब क्या होता है, उन्होंने एक कैंपेन, है ना, एक कैंपेन चालू किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम, है ना, उनका कैंपेन का नाम क्या था, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम था, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करते थे वो लोग, अपना जो आप बीती है वो लोग बताते थे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप भी तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह मत पीना, ऐसे करके। द कैंपेन empower cancer survivor to tell their story, to influence policy maker and raise awareness among other tobacco users about the damaging effect of tobacco on health. अब ये लोग क्या करते थे, कैंपेन में लोग क्या करते थे, जो कैंसर के जो सर्वाइवर हैं यानी जिनको कैंसर हो चुका था पहले से, वो लोग अपना स्टोरी बताते थे
है ना, कि मैंने ऐसा काम किया और मुझे ये कैंसर हो गया और फिर मेरी इस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, देखो ये हुआ है, ये हुआ है, ऐसा करके वो लोग अपना बताते थे। मतलब किस लिए बताते थे? ताकि ये इन्फ्लुएंस कर सकें किसको? पॉलिसी मेकर, जो हमारे देश में जो नियम कानून बना वगैरह बनाते हैं ना, वही होते हैं पॉलिसी मेकर, है ना। उनको ये लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, जो कि अभी टोबैको खाते हैं, उनको टोबैको खाने से मना करने के लिए ये अपनी बात को लोगों के सामने बोलते थे। The campaign greatest success has been to ban the manufacture, storage, distribution and sale of gutka, a form of chewing tobacco commonly consumed in India। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया, ये इसका क्या हुआ, इसको बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला, है ना। और उन्होंने क्या कर दिया, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर जो स्टोरेज करते हैं गुटखा वगैरह का, ये तंबाकू वगैरह का, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बेचते हैं फिर, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन सब पर इन्होंने रोक लगाया, है ना। अ फॉर्म ऑफ ये जो कि किसको, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्या, चेविंग टबैको, है ना, कि जो खाने वाला जो तंबाकू होता है उसका, है ना, इन्होंने उस पर कई कई जगह पर इन्होंने उसका रोक लगवाया। द अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट फॉर द गुटखा बैन अरोज विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredient in any food product। ठीक है, अब इनके पास क्या था, अपॉर्चुनिटी था कि गुटखा को क्या किया जाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 में क्या कर दिया गया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको निषिद्ध कर दिया, है ना, इसको मतलब मना ही कर दिया कि किसी भी टोबैको वगैरह का यूज़, है ना, जिसमें निकोटीन हो, है ना, ऐसे निकोटीन जैसे इंग्रेडिएंट हो, उसको फूड प्रोडक्ट में यूज़ ना किया जाए, है ना। गुटखा इज अ क्रश प्रिपरेशन ऑफ टोबैको एंड पान मसाला। गुटखा क्या होता है, पिसा हुआ प्रिपरेशन, पीस करके बनाया जाता है इसको, किसको किसको पीसते हैं इसमें, टोबैको, पान मसाला, है ना, एंड मिक्सचर ऑफ एरिका यानी सुपारी और बीटल यानी कि पान, पान का जो बीज होता है ना, और शुगर लगाया जाता है इसमें, और स्पाइस डाला जाता है और परफ्यूम डाला जाता है इसमें, मसाला और परफ्यूम यानी सेंट डाला जाता है उसमें, ठीक है, ताकि उसमें से खुशबू आए। तो आप लोग जानते हो ना उसमें कैसे खुशबू आता है, उसमें से एक सेंट आता है एक तरह का, है ना, महक आती है उसमें से, तो भी एक प्रकार का केमिकल होता है। अंडर द FSSA यानी कि वही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, क्या है ये, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में क्या था, गुटखा कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट, है ना, गुटखा क्या किया गया है, फूड प्रोडक्ट के रूप में उसको कैटेगराइज किया गया है। एंड देयर फॉर अबाउट नॉट कॉन्टेंट सब्सटेंस इंजीरियस टू हेल्थ लाइक टोबैको, और इसलिए उसमें किसी प्रकार के ऐसे कंटेंट को नहीं डाला जा सकता जो कि हेल्थ के लिए इंजीरियस हो, है ना, घातक हो, खतरनाक हो हेल्थ के लिए, जैसे कि टोबैको। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSA लाइज विद द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ईच स्टेट, और इसलिए सभी स्टेट में क्या बनाया गया है, ये FSSA बनाया गया, जो कि स्टेट लेवल पर काम करते हैं वो लोग, है ना। वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम डायरेक्टेड इट इफेक्ट टू हैव द गुटखा बैन implemented at state legislatures, and in April 2012 Madhya Pradesh became the first Indian state to ban गुटखा, said Mr. चतुर्वेदी। अब क्या हुआ, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम से उन लोगों ने क्या किया, जो टोबैको विक्टिम थे उन्होंने डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट लोगों से मिला, और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं, जितने भी मतलब मंत्री होते हैं ना, MLA MP वगैरह, उनसे जा करके उन्होंने मिला, है ना, और फिर क्या हुआ, उन्होंने समझाया उनको, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2012 में जो मध्य प्रदेश का जो सरकार है, उन्होंने उनकी बात मान ली और गुटखा को सबसे पहली बार उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया। With the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaign and filed public interest litigation in other state and union territories। और इस तरीके से उन्होंने अपने और दूसरे डॉक्टर्स और जो कैंसर सर्वाइवर है
उनको मिला करके सिमिलर कैंपेन जो है वो और कहा किया अपने दूसरे जो स्टेट्स वगैरह हैं और यूनियन टेरिटरीज वगैरह है, केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, वहाँ पर भी उन्होंने इसको लागू कर दिया। वहाँ पर भी मतलब इन्होंने ये कैंपेन चलाया। दिस मंथ कर्नाटक बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ गुटखा। अब इस तरीके से बता रहे हैं कि जो कर्नाटका है वहाँ पे सिर्फ अभी ये गुटखा वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। द बैन्स इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्रॉम चेविंग टोबैको इज लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, जो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक कैंपेन है ना। प्योर चेविंग टोबैको एंड पान मसाला कंटिन्यू टू बी सोल्ड एज टू separate packets that users can mix for themselves before consumption according to the मिस्टर चतुर्वेदी। देखिए ये क्या हुआ था, ये जो टोबैको का जो स्टॉपिंग करना था, ये मतलब टोबैको खाने से रोकना था लोगों को, ये तो बहुत छोटा सा कैंपेन था, है ना। अब इससे क्या हो गया, जो प्योर शेविंग टोबैको है वो अब क्या हो रहा है, पान मसाला से अलग कर दिया गया है ना। जैसे कि आप लोगों ने राजश्री में देखा हुआ है ना, राजश्री का एक गुटखा का एक अलग पैकेट आता है और उसका तंबाकू का अलग से पैकेट आता है। यानी कि अभी भी तंबाकू बिक रहा है लोगों के बीच में, है ना, जबकि उसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए था। लेकिन चूंकि देखिए अब क्या कर दिया गया, गुटखा को खाने वाले पदार्थों में शामिल कर दिया गया, इसलिए वह उसमें तो लोग टंबाकू नहीं मिला सकते, है ना। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कंपनियों ने क्या किया, राष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया, एक अलग गुटखा का पैकेट बना दिया और उसके माध्यम से वो लोग तंबाकू बेच रहे हैं लोगों को। But the ban has drawn widespread attention to the public health epidemic tobacco has succeed, है ना, caused, है ना। लेकिन जो गुटखा वगैरह को बैन किया गया उसमें जो टोबैको जैसे महामारी उसको रोकने में थोड़ा सा मदद तो मिली, है ना। Until it was banned, गुटखा was marketed as a mouth freshener to टारगेट यूथ, है ना। उन्होंने बताया कि जब तक इस गुटखे को बैन नहीं किया जाएगा तब तक इसको क्या करते रह जाएगा, माउथ फ्रेशनर के रूप में बिकता ही रहेगा, है ना। जब तक पूरी तरीके से इसको मतलब बैन नहीं किया जाएगा तब तक गुटखा जो है वो मार्केट में माउथ फ्रेशनर के रूप में बिकता रहेगा। इन द वेस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द बैन ऑन गुटखा हैज़ बीन मोर इफेक्टिव देन इन अदर स्टेट बिकम the manufacturers and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012। अभी क्या किया देखिए, यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जुलाई 2012 में क्या किया, जो गुटखा वगैरह है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया वहाँ पे, है ना। मतलब गुटखा बिकना ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलग से बन रहा है ना, राजश्री, और उसका जो तम्बाकू है वो अलग से बिकता है। लेकिन वहाँ पे क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, है ना। उसको मतलब बेचना ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। In Maharashtra, manufacturing unit of gutka and pan masala have been closed, and the state government has seized 16 crore rupees, है ना, यानी कि 2.9 million, है ना, worth of tobacco products, more than all other state combined, said Mahesh Jagde, commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra। तो जो महेश जागड़े जी हैं जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्या है, कमिश्नर हैं, वो क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, जो पान मसाला का, उसको पूरी तरीके से क्लोज्ड कर दिया गया है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने क्या किया हुआ है, 16 करोड़ रुपए का जो टबैको प्रोडक्ट है ना, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। There are no figure of the decrease in consumption yet। अभी तक कितना डिक्रीज हुआ है खाने में, है ना, गुटखा खाने में, वो अभी तक पता नहीं चला है। But the general perception is that consumption of गुटखा and पान मसाला has significantly decreased, है ना। लेकिन अगर हम लोग ऐसी अनुभूति से अगर बोले हैं, अनुमान से बोले, तो क्या हुआ है, बहुत ही कम हुआ है ना। जैसे लोगों को बताया गया कि सारी चीज़ें हो सकती हैं, तभी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ खाने में बंद कर दिया है ना, मतलब खाना बंद कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे इसको छोड़ रहे हैं। देखिए जब भी हम लोग थिएटर में अगर मूवी देखने जाओगे तो वहाँ भी पान मसाला बीड़ी वगैरह का वो लोग क्या करते हैं, ऐड दिखाते हैं वहाँ पे, है ना, जिसे कई लोगों ने देख करके उसे छोड़ा, है ना। और आजकल क्या किया जाता है,
जो पैकेट्स होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें फ़ोटो दिया जाता है कि अगर इसको खाते हैं आप तो ऐसे हो जाएगा आपको, है ना। इस तरीके से एकदम एकदम देखना आप लोग, एकदम विकृत सा चित्र वहाँ पे गुटखा के पैकेट में दिखाया जाता है। However, boundaries between Indian state are porous, and pan masala that is manufactured in other state can illegally be brought into Maharashtra, मिस्टर जांगड़े added। अब मिस्टर जांगड़े क्या बोलते हैं, भले हमने महाराष्ट्र में गुटखा को बैन कर दिया है, लेकिन जो अदर आसपास के जो पड़ोसी स्टेट वगैरह हैं वहाँ से पान मसाला भी आ रहा है और लोग जो है इलीगल तरीके से उसे खरीद रहे हैं। तो देखिए उन्होंने पूरा बैन कर दिया, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उसे खरीद खा रहे हैं। जैसे क्या होता है, कभी किसी किसी गांव में दारू वगैरह बनाना बंद कर देते हैं तो वो गांव के लोग क्या करते हैं, दूसरे गांव में जा कर के दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं ना। उसी तरीके से ये भी हो रहा है। द महाराष्ट्र FDA मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मस्ट आल्सो सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ईच ईयर टू रिन्यू द बैन ऑन पान मसाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो महाराष्ट्र का जो FDA है वो क्या करता है, हर साल एक रिपोर्ट सौंपता है ना, कि पान मसाला के बारे में जो भी रिपोर्ट होता है, कितना बैन हुआ, कितना खा रहे हैं लोग, कितना बिक रहा है, कितना बैन हुआ है, उस सब के बारे में लोग रिपोर्ट देते हैं। दिस इज बिकॉज it is banned under the different section of the FSSA than the one that banned गुटखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, FSA के जो एक्ट होते हैं उसके तहत उसको बैन किया है एक अलग से एक्ट बना करके, इसलिए वो लोग उसमें क्या करते हैं, उसका जानकारी जुटाते रहते हैं हर साल। पान मसाला हैज़ एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक। देखिए ये जो पान मसाला होता है ये एडिक्टिव होता है, यानी कि ये आपको आदत लग जाएगी। अगर आप थोड़े दिन खाते हो तो आप इसके बिना नहीं रह पाओगे, इसको आपको खाना ही पड़ेगा, है ना, आपको मन करेगा खा ही लूँ ऐसे करके। ठीक है, और ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एडिक्टिव भी है, यानी कि नशा है, नशा लग जाता है आपको इसे खाने का, और कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये कैंसर उत्पन्न करता है। प्रॉपर्टी इट सेल्फ बट इट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट इज अबव द परमिसेबल लेवल, है ना। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा था, जो इसने जो प्रॉपर्टीज़ है ना, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है ना, तो ये क्या हो गया, इसको बैन किया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो कंटेंट है वो परमिसेबल लेवल, यानी कि जो एक जायज़ मात्रा होता है वो वहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, लिमिट मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द फूड कमिश्नर नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट एनुअली in the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. The state ban on pan masala is up for renewal on July 2009। ठीक है, जुलाई 19। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्या है पे देखिए क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो परमिशन लेवल है वो मतलब जितना मात्रा है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। और उसी को चेक करने के लोग क्या करते हैं, हर साल इस पर निगरानी करते हैं। ठीक है, और इसके लिए सैंपल्स वो लोग इकट्ठा करते हैं, है ना, और उसको चेक भी करते रहते हैं। मैनी चिल्ड्रंस आर एज यंग टू 12 मैनी चिल्ड्रंस आर एज यंग एज 12 व्हेन फर्स्ट एक्सपोज टू गुटखा एंड पान मसाला। दे डोंट इवन नो what cancer is, है ना, and by the time they realize it is bad for their health they can't stop, said मिस्टर चतुर्वेदी। अब मिस्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि बच्चा जब 12 साल का होता है तभी क्या होता है, उनका सामना होता है गुटखा से, यानी परिचय होता है गुटखा से। गुटखा पान मसाला के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन वे उस टाइम वो ये नहीं जानते कि ये कैंसर उत्पन्न कर सकता है ना, और वो लोग क्या करने लग जाते हैं, बड़ों को देख करके खाने लग जाते हैं उसको, है ना, एज अ माउथ फ्रेशनर या फिर स्टाइल मारने के लिए, जो भी आपको बोल सकते हो, उसके लिए लोग खाने लग जाते हैं उसको। और उनको ये नहीं पता होता कि ये उनके हेल्थ के लिए बैड है ना। और जब तक उनको पता चलता है कि ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तब तक क्या होता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाता है, और तब तक उसके एडिक्ट हो जाए रहते हैं, और वो उसको रोक नहीं पाते, उसके बिना रह नहीं पाते, उसको खाना ही पड़ता है उस आदमी को, है ना, उस बच्चे को। ये कहते हैं मिस्टर चतुर्वेदी जी। वंस डायग्नोज्ड विथ कैंसर, इवन इफ
a patient stop chewing tobacco, the genetic damage is irreversible, he added. अब देखिए, अब क्या बोलते हैं, एक बार वो अगर कैंसर हो जाए, है ना, डैमेज करना शुरू कर दे, अगर आप टोबैको खाते हो और आपकी ये जेनेटिक मटेरियल को एक बार ये डैमेज कर दे, तो फिर दोबारा सही नहीं हो सकता, है ना, इरिवर्सिबल, ये फिर से उसको सुधारा नहीं जा सकता, है ना, मतलब कि अगर एक बार आपको कैंसर हो जाता है तो वो बार बार आपको कैंसर होता ही रहेगा. पेशेंट्स स्ट्रीम into his clinic, their face disfigured and stitched running from their lips to necks. अब क्या होता है, देखिए जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही, आप लोग देख नहीं पाओगे, है ना, एकदम एक्सट्रीम होते हैं वो लोग, ठीक है, एकदम विकृत हो जा रहा था उनका शरीर, है ना, उसका फेस, है ना, उनका फेस कैसे हो जा रहा था, डिसफिगर्ड हो जा रहा था, जैसे फेस का जो शेप होता है ना, वो शेप पूरा चेंज हो जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन हुए रहते हैं उनके चेहरे के, और इसलिए उनका जो फेस है वो पूरे तरीके से डिसफिगर हो जा रहता है ना. और उनका जो, अब अगर आप लोग देखोगे किसी को जिसका ऑपरेशन हुआ रहेगा, पूरा मुंह से लेकर के गला तक उसका क्या चीर फाड़ हुआ रहता है, पूरा वहाँ से टाका लगा रहता है ना, आप लोग देखे होंगे. मैनी हैव हैड अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द टंग्स रिमूव्ड एंड कैन बेयरली स्पीक. कुछ लोगों का तो पूरा जीभ भी बाहर निकालना पड़ जाता है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से बोल पाते हैं. प्रदीप कुमार शर्मा और 52-year-old cold field worker from Madhya Pradesh has been consuming liquid through a tube in his nose since March. है ना. अब देखिए, एक आदमी ऐसे हैं जो कि क्या है, ये प्रदीप कुमार शर्मा जो है 52 साल के हैं, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कोल्ड फील्ड वर्कर हैं, और इनको क्या किया जाता है, ये मुंह से नहीं खा पाते हैं ना, क्योंकि उनका मुंह है ही नहीं, है ना, कि मुंह रिमूव कर दिया गया है, टंग नहीं है, जीभ नहीं है, कैसे ले लेंगे वो, है ना, इसलिए इनको नाक से खाना खिलाया जाता है ना. अ पैच ऑफ अ फ्लैश ही द साइज ऑफ गोल्फ बॉल was removed from his thigh to replace cancerous cell in his cheek. उनके गाल पर कितना बड़ा कैंसर था, एक गोल्फ बॉल होता है ना, देखे होगे आप लोग, गोल्फ खेल, है ना, उसमें एक सफ़ेद कलर का बॉल होता है, उतना बड़ा कैंसर, है ना, यानी कि जो टेनिस बॉल से थोड़ा छोटा होता है, उतना बड़ा कैंसर उसके गाल पे हो गया था, उसको उन्होंने रिमूव किया, इसलिए उनको खाते नहीं बनता है, इसलिए उनको नाक से खाना पीना खिलाया जाता है लिक्विड के थ्रू. ही इज़ इन लॉट ऑफ पेन, उनको बहुत दर्द हो रहा था. बट हिज चिल्ड्रन एंड आई आर इन इवन मोर पेन, लेकिन उनके बच्चे और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. दे यूज्ड टू बैग हिम नॉट टू चेव गुटका बट ही नेवर लिसन्ड, सैड हिज वाइफ दुर्गा शर्मा. अब दुर्गा शर्मा जी बोलते हैं, उनकी जो पत्नी है वो बोलती हैं कि हमने इनको बहुत मना किया, है ना, गुटखा वगैरह मत खाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुना हमारी, है ना. और आज क्या हो रहा है देखिए, मतलब इनको दर्द हो ही रहा है, साथ साथ हमें भी दर्द हो रहा है. जाहिर सी बात है, अगर आप फैमिली मेम्बर हो, आपके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाता है तो आपको दर्द तो होगा ही ना. जैसे आपके चाचा पापा भाई बहन किसी को भी हो जाए ऐसी, तो आपको बहुत दर्द होगा, है ना. उनको तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन आपको मेंटली रूप से दर्द झेलना पड़ता है ना. तो ये जो लेसन है, इसको लिखा हुआ है शानूर सिरवई, अ फ्रीलांस राइटर बेस्ड ऑन बॉम्बे. ये बॉम्बे की फ्रीलांस राइटर हैं जो कि स्वयं लिखती वगैरह है, कहीं पे काम वगैरह नहीं करती हैं. ये अफगा समाचार पत्रों के लिए, ये अखबारों के लिए लिखा करती हैं ये, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना. आपको भविष्य में अगर आपको अच्छे से रहना है, हेल्थी रहना है, तो आप इन सारे जितने भी अभी आपने सुना, इस सारे स्टोरी को आप याद रखिए और ऐसे गलत चीज़ों से बच के रहिए जो कि आपके लिए एडिक्टिव है, आपके लिए डेंजरस है, आपके फ्यूचर के लिए डेंजरस है ये, है ना, आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए डेंजरस है ये, है ना. तो आप इन सब चीज़ से बच के रहिए. उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी. तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा. नमस्कार.